Good morning, class. Today we will read further this lesson. Our today's topic is formal sector credit in India. We have seen in the above example that people obtain loan from various sources. इसमें बताया गया है कि हमने जो ऊपर के एग्जाम्पल्स दिए गए हैं उसमें देखा है कि लोग अलग अलग तरीके से ऋण प्राप्त करते हैं, लोन प्राप्त करते हैं. द वेरियस टाइप ऑफ लोन्स कैन बी कन्वेंशनल grouped as form sector loan and informal sector loan. विभिन्न प्रकार के ऋणों को दो वर्गों में बांटा जा सकता है, एक तो फॉर्मल और एक इनफॉर्मल. Among the former are loans from banks and cooperative. फॉर्मल जो फॉर्मल सेक्टर है उसके तहत बैंकों या सहकारी समितियों से कर्ज लिया जाता है. द इनफॉर्मल लैंडर्स इंक्लूड मनी लैंडर्स, ट्रेडर्स, एम्प्लॉयर्स, रिलेटिव्स एंड फ्रेंड्स एक्सेट्रा. और जो इनफॉर्मल है उसमें साहूकार से, व्यापारी से, मालिक से, किसी फ्रेंड से या फिर किसी रिलेटिव से लोन लिया जाता है, पैसे लिए जाते हैं. इन ग्राफ 1 यू कैन सी द वेरियस सोर्स ऑफ क्रेडिट टू रूरल हाउसहोल्ड्स इन इंडिया. आप जो ये पिक्चर दी गई है आपके सामने, जो एक ग्राफ दिया गया है, इसमें आप देख सकते हैं कि ग्रामीण परिवारों के लिए इंडिया में ऋण के अलग अलग स्रोत देखे गए हैं. इज मोर क्रेडिट कमिंग फ्रॉम द फॉर्मल सेक्टर और द इनफॉर्मल सेक्टर. क्या अधिक ऋण फॉर्मल सेक्टर से आ रहा है या फिर इनफॉर्मल सेक्टर से आ रहा है, ये हम देखेंगे. द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया सुपरवाइज द फंक्शनिंग ऑफ फॉर्मल सोर्सेज ऑफ लोन. भारतीय रिजर्व बैंक ऋणों के औपचारिक स्रोतों की प्रणाली पर नजर रखता है कि वो किस तरीके से फंक्शनिंग कर रहे हैं. फॉर instance, we have seen that the bank maintain a minimum cash balance out of the deposits they receive. एग्जाम्पल के लिए हमने देखा है कि जो बैंक हैं वो अपनी जमा पूंजी का थोड़ा ही हिस्सा अपने पास रखते हैं. द RBI monitors that the bank actually maintain the cash balance. जो RBI है वो ये देखता है कि बैंक वास्तव में जो उनके पास बैलेंस है वो है या नहीं. सिमिलरली the RBI sees that the bank gives loan not just to profit making business and the traders but also to small cultivators, small scale industries, to small borrowers etc. और RBI ये भी देखता है कि बैंक केवल लाभ अर्जित करने वाले व्यवसायियों या व्यापारियों को ही लोन दे रही ना दें, बल्कि जो स्मॉल फार्मर्स हैं, जो छोटे किसान हैं, जो छोटे ट्रेडर्स हैं, इंडस्ट्रीज हैं, जो बिजनेस करते हैं छोटे पैमाने पर, उनको भी ये लोन दें. Periodically, banks have to submit information to the RBI on how much they are lending to whom at the what interest rate etc. समय समय पर बैंक RBI को ये जानकारी देते रहते हैं कि वे कितना और किन को ऋण दे रहे हैं और उसकी जो इंटरेस्ट रेट है, ब्याज दरें हैं, वो क्या है. There is no organizations which supervise the credit activity of the lender in the informal sector. लेकिन इनफॉर्मल सेक्टर में जो ऋण देते हैं उनकी गतिविधियों पर कोई ध्यान नहीं देता है. They can lend at whatever interest rate. और वो अपनी इच्छा के अनुसार किसी भी दर पर मानी किसी भी तरीके का 2%, 5%, 10% किसी भी तरीके से इंटरेस्ट लगा सकते हैं, ब्याज लगा सकते हैं. दे चूज, वो उनकी इच्छा होती है. देयर इज नो वन टू स्टॉप देम फ्रॉम यूजिंग अनफेयर मीन्स टू गेट देयर मनी बैक. और उन्हें नाजायज़ तरीके से अपना जो पैसा है वो वापस लेने के लिए कोई रोक भी नहीं सकता है. कंपेयर टू इनफॉर्मल lenders, most of the informal lenders charge a much higher interest on loan. औपचारिक जो ऋणदाता है उसकी तुलना में जो इनफॉर्मल ऋणदाता है, अनौपचारिक जो ऋणदाता है, वो ज़्यादा ब्याज वसूलता है लोन पर. Thus the cost of borrowers of informal loans is much higher. इसलिए अनौपचारिक जो लोन है यानी कि इनफॉर्मल जो लोन है वो अधिक महंगा पड़ता है. Higher cost of borrowing means a large part of earnings of the borrower is used to repay the loan. ऊंची दर का मतलब है कि भाई हायर कोस्ट बोरोइंग यानी कि अगर ज़्यादा ब्याज पर पैसा लिया है, उसकी इंटरेस्ट रेट ज़्यादा है, तो जो कर्जदार है
उसकी इनकम का एक बहुत बड़ा हिस्सा वो ऋण चुकाने में ही चला जाता है। हैंस बोरोवर्स हैव लेस इनकम लेफ्ट फॉर देमसेल्व्स, और उनके पास अपनी जो आय है वो कम ही बचती है। एज वी शाह फॉर श्यामलाल इन सोनपुर, जैसे कि हमने देखा सोनपुर के श्यामलाल के मामले में हमने देखा, in certain case, the high interest rate of borrowing can mean that the amount to be repaid is greater than the income of the borrower. ये है कि ऊंची दरों पर ब्याज लेने के कारण कर्ज वापस करने के लिए जो कर्जदार है उसकी आय भी क्या हो जाती है, ज़्यादातर आय उसी में चली जाती है चुकाने में। दैट कुड लीड टू इंक्रीज डेबिट्स एज वी सा फॉर रामा इन सोनपुर, और इसके कारण ऋणदाता का बोझ बढ़ जाता है, जैसे कि हमने सोनपुर की रामा के मामले में पढ़ा। आल्सो पीपल who might wish to start an enterprises by borrowing may not do so because of the high cost of borrowing, और व्यक्ति क्या हो जाता है, एक प्रकार से उसमें फंस जाता है। और जो लोग ये सोच रहे हैं कि अपना नया काम शुरू करना जो चाहते हैं, वो ऋण की अधिक इंटरेस्ट रेट को देख करके अपना काम शुरू ही नहीं करते, इसलिए पीछे हट जाते हैं। फॉर दिस रीजन बैंक एंड कोऑपरेटिव सोसाइटीज नीड टू लैंड मोर, इन्हीं सभी कारणों को देखते हुए बैंक और सहकारी समितियों को ज़्यादा कर्ज देना चाहिए। दिस वुड लीड टू हायर इनकम एंड मैनी पीपल कुड देन बोरो चीपली फॉर द वैरायटी ऑफ नीड्स, इसके जरिए लोगों की आय बढ़ सकती है और बहुत से लोग अपनी अपनी जरूरतों के लिए समस्त कर्ज ले सकते हैं। दे कुड ग्रो क्रॉप्स, डू बिजनेस, सेट अप स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज एक्सेट्रा, वो फसल उगा सकते हैं और कारोबार भी कोई नया कर सकते हैं, उद्योग भी छोटे चला सकते हैं, और इस प्रकार से वो अपने कार्य कर सकते हैं। सेटअप न्यू इंडस्ट्रीज भी शुरू कर सकते हैं। चीप एंड अफोर्डेबल क्रेडिट इज क्रूशियल फॉर द कंट्री डेवलपमेंट, और ये कहा है कि इस प्रकार जो सस्ता और सामर्थ्य के अनुकूल कर्ज देश के विकास के लिए अति आवश्यक है। नेक्स्ट इसमें बताया गया है फॉर्मल एंड इनफॉर्मल क्रेडिट के बारे में बताया गया है कि फॉर्मल और इनफॉर्मल क्रेडिट किस प्रकार और किसको मिलता है। सो स्टूडेंट्स, ये हम कल करेंगे। थैंक यू, हैव ए नाइस डे। ये हम कर ही लेते हैं, आज थोड़ा ही रहता है। फॉर्मल एंड इनफॉर्मल क्रेडिट, हु गेट्स व्हाट, औपचारिक और अनौपचारिक जो लोन है वो किसे क्या मिलता है उसमें। ग्राफ टू शो द इम्पोर्टेंस ऑफ द फॉर्मल एंड इनफॉर्मल सोर्स ऑफ क्रेडिट फॉर पीपल अर्बन एरियाज, जो ग्राफ 2 है उसमें शहरी क्षेत्रों के लोगों के लिए ऋण के औपचारिक और अनौपचारिक महत्व को दिखाया गया है। द पीपल आर डिवाइडेड इनटू 4 ग्रुप्स, लोगों को 4 भागों में बांटा गया है। From poor to rich, गरीब से अमीर, as shown in figure, you can see that 85% of the loan taken by poor households in the urban areas are from informal sources. आप देख सकते हैं कि शहरी क्षेत्रों में निर्धन परिवारों की जो कर्जों की 85% जरूरतें हैं वो अनौपचारिक तरीके से लोन लेकर के पूरी की जाती हैं। कंपेयर दिस विद द रिच अर्बन हाउस होल्ड्स, और इसकी तुलना आप शहर इलाकों के अमीर परिवारों से कीजिए। कंपेयर दिस विद द रिच अर्बन हाउस होल्ड, वट डू यू find only 10% of their loans are from informal source while 90% are from formal source। आप देखेंगे कि उनके केवल 10% कर्ज ही अनौपचारिक तरीके से लेते हैं, जबकि वो 90% जो कर्ज हैं वो औपचारिक तरीके से यानी कि बैंक वगैरह से ही लेते हैं। ए सिमिलर पैटर्न इज आल्सो फाउंड इन रूरल एरियाज, और इसी तरह का जो पैटर्न है वो ग्रामीण क्षेत्रों में भी है। The rich households are available cheap credit from formal lenders, whereas the poor household have to pay a heavy price for borrowing। जो रिच हाउस होल्ड्स हैं, जो अमीर व्यक्ति हैं, वो ज़्यादातर फॉर्मल तरीके से लोन लेते हैं, और जो गरीब हैं वो इनफॉर्मल तरीके से उधार लेते हैं। व्हाट डज ऑल दिस सजेस्ट, इस सब से क्या पता चलता है। फर्स्ट, द फॉर्मल सेक्टर स्टिल मीट ओनली अबाउट हाफ ऑफ द टोटल क्रेडिट नीड्स ऑफ द रूरल पीपल। पहला औपचारिक स्रोत अभी भी ग्रामीण परिवारों के कुल ऋणों की जरूरत का जो है हाफ ही पूरा करता है, यानी कि 50% ही पूरा कर पाता है। द रिमेनिंग क्रेडिट नीड्स आर मीट फ्रॉम इनफॉर्मल सोर्स, और बाकी जो है वो अनौपचारिक स्रोतों से ही पूरी होती है, क्योंकि बैंक वगैरह लोन कम ही देते हैं। मोस्ट लोन फ्रॉम इनफॉर्मल लैंडर्स कैरी ए वेरी हाई इंटरेस्ट रेट एंड डू लिटल टू इंक्रीज द इनकम ऑफ द बोरोवर्स।
और अनौपचारिक ऋणदाताओं से जो उधार लिया जाता है आमतौर से ब्याज की दरें बहुत अधिक होती हैं और उधार कर्जदाताओं को क्या कर देता है, उनकी इनकम बढ़ने ही नहीं देता, जो उनकी इनकम है वो पूरी कम कर देता है। Thus, it is necessary that bank and cooperatives increase their lending, particularly in the rural areas, so the dependence of informal source of credit reduce. इसलिए बैंकों और सहकारी समितियों को अपनी गतिविधियां विशेषकर ग्रामीण इलाकों में बढ़ाने की जरूरत है ताकि कर्जदारों को अनौपचारिक स्रोत पर निर्भरता घटे। Secondly, while the formal sector loans need to expand, it is also necessary that the everyone receive these loans. दूसरा, यदि एक तरफ अनौपचारिक स्रोत से ऋणों का विस्तार होना चाहिए तो दूसरी ओर से यह भी जरूरी है कि जो ये ऋण है वो सभी लोगों को प्राप्त हो सकें। At present, it is the richer households who receive formal credit, whereas the poor have to depend on the informal sources. वर्तमान समय में केवल अमीर परिवार के लोग ही फॉर्मल तरीके से लोन लेते हैं, इनफॉर्मल तरीके से तो पुअर जो गरीब लोग हैं वो इनफॉर्मल तरीके से ही लेते हैं। इट इज़ इम्पोर्टेंट दैट फॉर्मल क्रेडिट इज डिस्ट्रीब्यूटेड मोर इक्वली सो दैट द पुअर कैन बेनिफिट फ्रॉम द चीपर लोन। और ये जरूरी है कि औपचारिक ऋण का अधिक समान वितरण कर सके, यानी कि गरीबों को भी उतना ही मिलना चाहिए और अमीरों को भी, ताकि गरीब परिवारों को इसका फायदा हो सके। सो स्टूडेंट्स, थैंक यू, हैव ए नाइस